श्री कृष्ण कौरवों के पास गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम आधा राज्य नहीं दे सकते तो 5 गांव ही दे दो, मैं उसी पर पांडवों को मना लूँगा और भीषण विध्वंस को होने से टाला जा सकता है। लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक न सुनी और उल्टा उन्हें अपमानित करते हुए कहा कि ग्वाले, यहाँ से चला जा। 5 गांव तो दूर की बात है, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक बराबर ज़मीन भी नहीं देने वाला। तब भगवान ने कहा कि अब तुम्हारे पास युद्ध के सिवा कोई विकल्प शेष नहीं है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना, और इस एक कविता में पूरी महाभारत समाहित है। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा तो एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नज़ारे देखन में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने, उठो पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव के ऊपर रख बाण, प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ, सुनो कान्हा, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े पिता भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने द्युत बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाइयों पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई भी नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, दुर्योधन दुशासन माना थोड़े से नालायक हैं। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वार्थ साध कर निज कुल का कुलनाशक नहीं बनूंगा मैं। और रक्त सने हाथों से होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन और मुंह माधव से मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा तो माधव भी अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन मुस्काए थे। भगवान ने सोचा कि इसका तो सब कुछ ही जा रहा है, उसके बाद भी ये परिवार को बचाने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे ही संस्कार है। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर फिर नव अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। रणभूमि के एक नज़र में कण कण डोल गए माधव, टकटकी बांध अर्जुन ने देखा ऐसा बोल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले, पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खौले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, शोले होने थे आँखों में बहती अश्रुधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। केशव मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर मतलब हाथ और अधर मतलब होठ। जो मेरे हाथों को अपने होठों से चूमते हैं, उन पर कैसे हाथ उठेंगे।
कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता मैं मुस्काए हैं। अरे अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूँगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उसके पूर्व मरूँगा मैं। बाद युद्ध के पास मुझे ना कुछ भी दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के पाप पुण्य में कोई नर के साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। ना तुम जीवन देने वाले ना ही मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में ना तुम हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति बस यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। अरे मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, वो मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर लड़ता है। ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, ऐसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। अर्जुन कहता है, मान और सम्मान बताओ मुझको जीवन दान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव मुझको जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। कान खोल कर सुनो पार्थ मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रख कर मैं ही केश बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ, रथ नहीं तनिक भी चलता है बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है और रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतने ऊंचे थे भगवान की सर में अंबर लगता था, और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ पे खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन के सबको सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, भगवान ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ। और अंतिम दो लाइनें, धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने ऐसे दया निधान की जय, मुरली मनोहर बंसी वाले चक्रधारी भगवान की जय।